वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब ईच ऑफ हुज एज मेजर्स, मतलब क्यूब के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। उसका एज दे दिया है, एज मतलब ए का वैल्यू दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बेटा, याद है, ए क्यूब, बताया था ना। सॉल्व कर लेगी। सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा 6a स्क्वायर। सॉल्व कर लेगी। सर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। सॉल्व कर लेगी। डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूब बताए थे √3 इंटू ए, ये होता है। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इतना। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया गिवन है, लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, तुम लोग क्या कर रही है रे, उसको भी याद करो, लिखो मत, लिखना घर में जाकर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर 6a स्क्वायर, ये 216, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 बाई 6 36 हो जाएगा। सर a इज इक्वल टू √36, 6 इंटू 6, 2 ठो 6 है, एक 6 निकाल देंगे तो a का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। एज निकल गया। अब बोल रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो लिखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है बेटा a क्यूब मतलब 6 सेंटीमीटर का क्यूब। सॉल्व कर देंगे, जो आएगा तुम्हारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है। बोला था द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकालिए और टोटल सरफेस एरिया निकालिए। बेटा वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए उनको एक पता होना चाहिए। तो लेटरल सरफेस के लिए क्या होता है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 324, a स्क्वायर इज इक्वल टू 324 बाई 4, 4 से काटो 4 8 32, 4 का 4 81, a स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो a इज इक्वल टू √81 मतलब 9 सेंटीमीटर। a का वैल्यू निकल गया। अब तुमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 6a स्क्वायर। थोड़ा ऊपर रखो, इसको देखने दो, समझ में आया। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर सॉल्व कर लेगी। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम निकालना बेटा क्या होता है a क्यूब मतलब 6 सेंटीमीटर का क्यूब। सॉल्व कर लेगी, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर है। एग्जाम्पल खत्म हो गया। एक्सरसाइज में आप फंसिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में फंसिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक दीवार है जिसकी लंबाई दिया हुआ 15 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 4 मीटर, मतलब लेंथ दिया हुआ 15 मीटर, विड्थ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ 4 मीटर। इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ये ईंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और प्रत्येक ईंट का लेंथ दिया हुआ इतना, विड्थ दिया हुआ इतना और हाइट दिया हुआ इतना। क्लियर है बात मेरा? चलिए लिखते हैं। पहले रूम का डायमेंशन दिया हुआ, तो रूम का डायमेंशन लिखिए पहले, सॉरी वाल का, वाल का डायमेंशन दिया हुआ लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर, है ना। और ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ, लिखिए बेटा ब्रिक का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ब्रिक क्या दिया हुआ, लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। सर एक चीज देख रहे हैं क्या बेटा, सर सब सेंटीमीटर यहाँ पे सब मीटर, सबको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पहले से है, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। हो गया, कोई दिक्कत? अब बोल रहे हैं इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटर, बोलता है कि वॉल का जितना वॉल्यूम है उसका 1/12 पार्ट क्या है, मोटर है। मोटर मतलब गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, समझ रही बात को। 1/12 पार्ट में क्या लगा हुआ है, गिट्टी, बालू, सीमेंट। आखिर जब दीवार बनाते थे ऐसा देख ली, ईंट पर ईंट देकर खड़ा कर देते हैं, सीमेंट भी तो देते हैं। तो बोल रहा है मोटर है, मोटर मतलब गिट्टी, बालू, सीमेंट जो है वो कितना है 1/12 है टोटल वॉल्यूम का। तो लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल।
वाल का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 1500, B कितना है 30, H कितना है 400, है कि नहीं है? गुना करो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 गुने 4 180, 180 पर हो जाएगा 2 2 4 1 5 0 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब, निकल गया। अब बोल रहा है इसका कितना मोर्टार है, 1/12 मोर्टार है ना, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, मोर्टार मतलब गिट्टी बालू, समझ रहे बात को, तो लिखेंगे 1/12 ऑफ टोटल वॉल्यूम, यही ना बोल रहा था। तो 1/12 इंटू टोटल वॉल्यूम कितना है 180 पर 5 0, 12 से काटो, 12 इकाई 12, 6 12 25 60, कट गया ये। अब 5 0 बैठा दो, 1 2 3 4 5, एक इतना मोटार यूज हुआ है, समझ रही बात को? नहीं समझी बात को? अरे बोलो, इतना मोटार यूज हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल। अब बताइए एक्चुअल ईंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। सर पूरे वॉल का वॉल्यूम इतना था, उसमें इतना में छड़ सीमेंट लगा हुआ है, तो एक्चुअल ईंट कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो एक्चुअल ईंट का वैल्यू हो जाएगा। तो लिखिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक इन वॉल, वॉल में एक्चुअल वॉल्यूम कितना है ब्रिक का, समझ रहे बात को। तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, समझ रही बात को। टोटल वॉल्यूम कितना होगा सर, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ 180 पर 5 0 4 5, और मोर्टार यूज कितना हुआ 15 पर 5 0, समझ रही बात को। माइनस करो कितना हो जाएगा 180 पर 5 0, हम चलो मान लेते हैं अपने मन से इतना आ गया, अपने मन से मान लिए इतना आ गया, अपने मन से मारे हैं, तुम लोग सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है, समझ रही बात को, कितना आ गया। अब बोल रहा है कितना ईंट लगा है वो बताइए, नंबर ऑफ ईंट बताइए, नंबर ऑफ ब्रिक्स बताइए। तो लिखो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या, टोटल ब्रिक का वॉल्यूम कितना था, मान लो इतना है 1 2 3 4 5, ये दिए हम लोग, माने थे ना इसको भी, डिवाइड बाय एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, 115, ये लिख दो। L कितना दिया होगा ईंट का, L ब्रिक का L दिया हुआ 22, बी दिया हुआ 12.5 और एच दिया हुआ 7.5, तो 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5 सॉल्व करिएगा, जितना आएगा उतना ईंट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? ये था 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप फंसिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है तो सुनते हैं। आ रिवर 2 मीटर डीप, एक नदी है जिसकी गहराई है 2 मीटर, 45 मीटर वाइड, चौड़ाई कितना है 45 मीटर, और वो इस स्पीड से बह रही है। तो ये जो स्पीड दिया हुआ है उसको हम लोग लेंथ मानेंगे। स्पीड को क्या मानते हैं हम लोग, लेंथ। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, यही ना दिया था स्पीड, स्पीड कितना दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। जब स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग लेंथ मानेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, है ना। विड्थ कितना दिया हुआ है 45 मीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है, अरे भूसगोलवा कैसे पकड़ता है, थोड़ा ऊपर के पकड़ो रे रे। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ 2 मीटर, हाइट मतलब वही गहराई 2 मीटर, एकदम सटे ले जा रहा है नीचे नीचे, सुतने जा रहा है क्या इसमें तो। अब देखो बोल रहा है क्वेश्चन में कि यार फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। बताइए 1 मिनट में नदी से कितना पानी बहता है। तो पहले देखते हैं 1 घंटा में कितना पानी बहता है। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर दिया था, 3000 पर आवर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम रिवर इन 1 आवर, समझ रही बात को। क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, L कितना है 3000, B कितना है 45, H कितना है 2, 45 दूनी 90, 90 तिया 270, है ना, उस पर 3 0 आ जाएगा। इतना मीटर क्यूब पर आवर, मतलब 1 घंटा में इतना पानी बहता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो लिखिएगा
इन 60 मिनट 270 पर 30 मीटर क्यूब वाटर फ्लोज। बता है नहीं बता है? तो पूछ रहे 1 मिनट में कितना बहेगा, तो लिखो इन 1 मिनट इसको डिवाइड कर देंगे कितना से बेटा, 60 से। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, नहीं कटेगा रे? कितना कटेगा ये देखो तो, 6 चक 24, 3 6 पचे 30, 2 0। सर 1 घंटा में 45, 1 मिनट में 4500 मीटर क्यूब पानी बहेगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है लॉन्गेस्ट पोल निकालने के लिए। तो क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट पोल कौन सा होता है, आपको बताए थे हम लोग, डायगोनल। डायगोनल को ही क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट पोल कहते हैं। तो सिर्फ डायगोनल निकाल देना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ डाइनिंग हॉल ऑफ डायमेंशन। हॉल का डायमेंशन दिया हुआ है, हॉल का डायमेंशन दिया हुआ कितना, 20 मीटर, भूसगोल का ऊपर रखने करता है पचाई, इंटू 16 मीटर इंटू 4.5 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब डाइनिंग हॉल का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 16 मीटर और हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? एज्यूमिंग ईच पर्सन एक्वायर्स इतना क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। अब देखो पहले देख, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना आदमी इस रूम में रह सकता है। तो पहले निकालते रूम का वॉल्यूम क्या है, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम। रूम में, रूम का जो वॉल्यूम होगा उतना ही एयर का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि रूम में जितना खाली जगह होगा उतना ही तो एयर होगा ना उसमें। तो लिखे वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम। समझ रही बात को? वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट दिया हुआ है। एल कितना है 20 मीटर, ये 16 मीटर, ये 4.5 मीटर है ना। गुना करो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, अरे पॉइंट हटा दो नीचे 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20 कट गया ना, 45 दूनी 90, 16 44, 144, इतना मीटर क्यूब एयर है। ठीक है। अब बोलता है एक आदमी कितना एयर लेता है, एक आदमी 5 क्यूब मीटर एयर लेता है। समझ रही बात को? तो पूछ रहा कितना आदमी हॉल में रह सकता है, तो लिखो नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू, लिखो वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर प्रेजेंट, समझ रही बात को, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 पर्सन कैन टेक, एक आदमी कितना वॉल्यूम लेता है। समझ रही बात को? वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर प्रेजेंट कितना है सर, 1440 है, नहीं है? इतना वॉल्यूम है एयर का, और एक आदमी 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेता है। इसको इससे डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 4 5 8 288 पर्सन उसमें रह सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना पर्सन रह सकता है, 288। क्या आंसर है हम लोगों का? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 12 में। चले 12 में बोल रहा है अ क्लास रूम इज 10 मीटर लॉन्ग। क्लासरूम के बारे में बोल रहा है, लिख दो क्लासरूम, लिख दो। वही तुम्हारा शांति निकेतन वाला क्लासरूम देखिए, साला एक तरफ खिड़की नहीं, एक तरफ दरवाजा नहीं, एक तरफ डायरेक्टर आता है, एक तरफ वो आता है, कोई इधर हो लगता है, कोई उधर हो लगता है। हाँ हाँ वही के बारे में बात कर रहे हैं। चलो देखो एल कितना दिया हुआ है सर, क्लासरूम का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 6.4 मीटर। अरे बुक है ना तुम लोग के पास रे? वो हाँ तुमको नहीं बोल रहे, उसको बोल रहे हैं। इफ ईच स्टूडेंट गिव इतना मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। अब देखो लेंथ दिया हुआ रूम का, विड्थ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, ठीक है ना। अब बोलता है एक बच्चा इतना एरिया कवर करता है। कितना एरिया बेटा, 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। समझ रही बात को? तो बताइए उसमें कितना स्टूडेंट है। समझ में आया बात मेरा? एक बच्चा कितना एरिया कवर करता है, 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। क्लियर है बात मेरा? चलिए इसको थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, फिर बताएंगे आपको हम। कितना दिया हुआ लेंथ, 10 इंटू 6.4 इंटू ये कितना दिया हाइट है, 10 नहीं 5 दिया हुआ। तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। एल हो गया इतना 64 को डिवाइड करेंगे 16 से, 10 दिया आंसर, क्या देखो तो 16 चक 40 दिया आंसर।
हाँ 4, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है ये आपका रूम है, समझिएगा थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये रूम है आपका, ठीक है। इस रूम में आदमी जो भी रहेगा वो तो यही रहेगा कि ऊपर में लटकल रहेगा, हवा में तो लटका हुआ नहीं रहेगा जी, वो तो इसी पर बैठल रहेगा। तो ये आपका बेस हो गया, है कि नहीं। आदमी जो भी रहेगा वो इसी पर रहेगा, इधर उधर तो लटका हुआ रहेगा नहीं। ऐसा नहीं कि साला डाइन तो है नहीं कि दीवार में 2 चिपका रहेगा, कोई इधर 2 चिपका रहेगा, कोई 2 ऊपर चिपका रहेगा पंखा जैसे। जो भी आदमी रहेगा सब इसी एरिया में रहेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो लिखिए एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, L इंटू बी। क्यों, क्योंकि सर ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रीथ है। तो L इंटू बी करेंगे तो ये एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा, L इंटू बी। L कितना है 10, बी कितना है 6.4, मल्टीप्लाई करेंगे 64 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। एक आदमी जब बैठता है तो 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। एक आदमी जब बैठता है फर्श पर तो इतना एरिया कवर करता है। कितना आदमी बैठ सकता है, तो लिखो नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू, लिखो एरिया ऑफ फ्लोर बटे एरिया कवर्ड बाई 1 पर्सन। समझ रही बात को। एरिया ऑफ फ्लोर कितना था 64, एक आदमी कितना एरिया ले रहा है 1.6, डिवाइड करेंगे 4 बार में, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 40%, कितना आदमी रह सकता है 40%। समझ में आया बात मेरा। यहाँ तक आगे क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर वुड ईच पर्सन गेट। बोलता है एक आदमी को कितना मीटर क्यूब हवा मिलेगा। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम। समझ रही बात को, रूम में कितना एयर है पहले वो निकाल लेते हैं। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, तो सर वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल दीजिए। रूम का जो वॉल्यूम होगा उतना ही एयर उसमें होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल दिया हुआ इतना, बी दिया हुआ इतना, एच दिया हुआ 5, मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 5 = 50, 50 × 64 हो जाएगा। नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कटा 64, 5 × 20, 6 × 24, 6 × 30, 30 × 2 32, इतना मीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ था, समझ में आया। इतना हवा है, इतना हवा को 40 आदमी में बांटना है तो एक आदमी को कितना हवा मिलेगा। लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर पर पर्सन गेट कितना पाएगा, तो 40 को डिवाइड कर दे, सॉरी 320 को डिवाइड कर देंगे किससे 40 से। नहीं समझी बात को, 4 × 8 = 32। सर एक आदमी को 8 मीटर क्यूब हवा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि पहले बताइए रूम में कितना आदमी है, पता चल गया तो रूम में 40 आदमी है। बताइए एक आदमी को कितना हवा मिलेगा। आपको पता है बेटा, पहले देखते हैं रूम में कितना हवा होगा। तो रूम में उतना ही हवा होगा जितना रूम का वॉल्यूम होगा। तो रूम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, 320 मीटर क्यूब। अब रूम में इतना हवा है और इतना आदमी है तो एक आदमी को कितना हवा मिलेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। क्लियर हो गया बात मेरा, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 13 में फंसिएगा। कितना मिनट का वीडियो होना है, 18 मिनट का हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इतना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ, लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 1536 मीटर क्यूब, है ना। इट्स लेंथ इज 16 मीटर एंड इट्स विड्थ एंड हाइट आर इन द, लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर और विड्थ और हाइट का रेशियो दिया हुआ 3:2। समझ रही बात को। तो लिखेंगे लेट द रेशियो इज इक्वल टू x, तो b इज इक्वल टू 3x, h इज इक्वल टू 2x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फाइंड द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो बताइए ब्रेथ और हाइट क्या होगा। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 1536 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1536। L कितना बेटा 16 मीटर, B कितना है 3x, H कितना है 2x इज इक्वल टू 1536। 16 को उधर ले जाओ तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 6x² इज इक्वल टू 1536 बटे 16। कोई दिक्कत नहीं आता, 16 से भागा दो, 16 44 से बचेगा 9, 16 × 6 = 96, कट गया। सर 6x² इज इक्वल टू 96 आ गया ना। तो x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल टू आ गया 4, x इज इक्वल कितना आ गया 4। तो लिखिए विड्थ इज इक्वल टू
कितना था 3x था, 3 इंटू 4 मतलब 12 मीटर, और h इज इक्वल टू 2x था, तो 2 इंटू 4 मतलब 8 मीटर। थैंक यू। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज कर देना और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, नहीं करेगा तो मुंह कान तोड़ेंगे तुम लोग का सब काम, ठीक है। थैंक यू।